हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेट पेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आईएएस कोड समझने में और उसको प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम के लिए बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टीज आती हैं। तो कई आईएएस कोड्स को मैंने डिटेल में प्रोविजंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अपने यूट्यूब चैनल पर, और कंटिन्यूसली वो कंटिन्यू रहेगा जो और कोड्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे कोड्स हैं जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस पर मैं नहीं जाऊंगा, उनको समझाने के लिए वी विल बी यूजिंग द एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं फ्रेम करूंगा एंड वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द आईएएस कोड्स पर्टेनिंग टू ऑल द फील्ड्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। जितने भी हमारे आईएएस कोड्स हैं जो कि आपको इंटरव्यू एग्जाम्स में, जो स्टेट के जेईई एग्जाम्स हैं, एसएससी जेईई का एग्जाम है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम है, आजकल सभी एग्जाम्स में आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे हम लोग, नए क्वेश्चंस होंगे और उसके बेसिस पे जो रेलेवेंट क्लॉज है आईएएस कोड का उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो आपकी दोनों एग्जाम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी जो कोडल प्रोविजंस की अंडरस्टैंडिंग है वो भी रहेगी, और रिटेंटिविटी, बिकॉज क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उससे रिटेंटिविटी जो है कंसेप्ट्स की और जो हमारे फैक्ट्स हैं उनकी ज्यादा अच्छे से होती है। सो ये सेशन जो है, ये पहला सेशन है, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अपना फीडबैक स्टूडेंट जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं फर्दर अकॉर्डिंगली सीरीज को आगे लेकर जा सकूं। सो इस सेशन 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, दैट इज बेस्ड ऑन इंडियन स्टैंडर्ड आईएएस 1200, जिसपे हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद रिलेवेंट क्लॉजेस ऑफ दैट आईएएस 1200। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किया है, दैट इज IS 1200 स्टैंडर्ड पार्ट 1 प्राइमरली कवर्स। इसमें पूछ रहा है कि प्राइमरली कवर्स द मेथड ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ, ठीक है। तो IS 1200 पार्ट 1 की बात कर रहा है। तो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो IS 12 है, इनिशियली जब ये कोड हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने IS 1200 बनाया तो एक साथ हमारे डिफरेंट बिल्डिंग और सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स एक साथ हुआ करते थे उस समय। तो 1956 में सिर्फ एक सिंगल पार्ट था। जब उन्होंने फर्स्ट रिवीजन किया तो दैट वाज इन 1964, एंड देन सेकेंड रिवीजन जब किया गया तो सेकेंड रिवीजन में जो डिफरेंट पार्ट्स थे उसमें IS 1200 को ब्रेक कर दिया गया, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि IS 1200 के किस पार्ट में डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए, तो वो सेकेंड रिवीजन था आईएएस कोड का। फिर थर्ड रिवीजन आपका 1974 में हुआ और फोर्थ रिवीजन हमारा 1992 में हुआ। तो अभी जो ये फोर्थ रिवीजन है, दैट इज पार्ट 1, जिसमें हम अर्थवर्क को कैसे मेजर करेंगे अपने इंजीनियरिंग और बिल्डिंग वर्क्स में, उसके बारे में ये कोड ले डाउन करता है। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो इट इज मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स इज IS 1200, ठीक है। और इस IS 1200 के अंडर में अभी जो रिसेंट रिवीजन है उसके अकॉर्डिंग 28 पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड बिल्डिंग वर्क्स, ठीक है, जो कि हम लोग सब्सिक्वेंटली जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो कर लेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो डील करता है कि जो बिल्डिंग और सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में जब हम अर्थवर्क कर रहे हैं तो उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थवर्क इन बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। और जो हमारा ऑप्शन डी है, प्लम्बिंग सिस्टम्स इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए जो हमारा वाटर सप्लाई हमें फॉलो करनी है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो हमारी IS 2065 से गवर्न है, ठीक है। IS 2065 से हमारा जो वाटर सप्लाई में प्लम्बिंग सिस्टम्स हैं और बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो IS 2065 से गवर्न है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि बुकिंग डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड ऑर्डर व्हाट सीक्वेंस इज टिपिकली फॉलोड। बुकिंग डायमेंशन का मतलब है कि जब भी आप कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का काम करा रहे हैं साइट पे, तो जब आप मेजरमेंट करते हो पेमेंट करने के लिए, मेजरमेंट के लिए आपके पास एक मेजरमेंट बुक होती है, तो उसमें आप किस सीक्वेंस में मेजरमेंट्स फिल करते हो। बुकिंग ऑफ डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि डायमेंशंस आप बुक कर रहे हो किसमें, इन द मेजरमेंट बुक, ठीक है।
तो मेजरमेंट बुक के अंदर मेजरमेंट शीट्स होती हैं जिसमें आप देख रहे हो कि आइटम का डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है और उसकी जो डायमेंशन है, पहले आप लेंथ भरोगे, फिर विड्थ भरोगे, फिर आउटडोर भरोगे, विड्थ, लेंथ, विड्थ और हाइट। विड्थ हमारी ब्रेड्थ भी कहलाती है और हाइट हमारी डेप्थ भी कहलाती है। तो सबसे पहले आपने लेंथ फिल किया, विड्थ फिल किया, फिर डेप्थ फिल किया और उसके बेसिस पे क्वांटिटी निकल के आई। सपोज ये आपका अर्थवर्क हो रहा था, आपको इसकी क्वांटिटी मेजर करनी है, तो सबसे पहले आप इसकी लेंथ मेजर एंटर करोगे, फिर इसकी विड्थ एंटर करोगे और फिर इसकी डेप्थ एंटर करोगे, यानी हाइट एंटर करोगे। तो LBH ये प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट ऑल द सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। ये हमारे कोड ने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि पहले आप लेंथ बुक करो, फिर विड्थ बुक करो, फिर हाइट बुक करो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें ये पूछा गया है कि IS 1200 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग जब हम वर्क मेजर कर रहे हैं यूजिंग दी डेसिमल सिस्टम, तो हमारा स्पेसिफाइड लेवल ऑफ प्रेसिशन क्या रहेगा डिफरेंट मेजरमेंट्स के लिए। ठीक है, तो कोड ये कहता है कि जब आप मेजरमेंट कर रहे हो डेसिमल सिस्टम में, सपोज आपने अर्थवर्क में हाइट मेजर की 26.9, तो आप 26.9 नहीं लिखोगे, इट हैज टू बी मेजर्ड टू 2 डेसिमल सिस्टम्स एंड कहता है कि लेंथ शुड बी, यानी ईच डायमेंशन चाहे लेंथ हो, विड्थ हो या हाइट हो, दैट शैल बी मेजर्ड टू नियरेस्ट 0.01 मीटर, यानी लीस्ट काउंट हमारा 0.01 मीटर होगा। तो आप अगर 0.91 आ रहा था तो आपको 0.91 लिखना, 26.91 मेजर किया जाए। तो जो लेंथ डायमेंशंस हैं, सभी डायमेंशंस हमारी 0.01 में मेजर की जाएंगी लीस्ट काउंट में। जो एरियाज हैं 0.01 स्क्वायर मीटर में मेजर की जाएंगी। क्यूबिकल कंटेंट्स, जब अर्थवर्क आप क्वांटिटी में लिख रहे हो, जो क्वांटिटी आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मेजर करने के बाद आई, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही है वो आपको 2 यानी 36.92 क्यूबिक मीटर, आपको 36.921 नहीं लिखना है। ठीक है, आपको 36.92 लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जब आप मेजरमेंट कर रहे हो, जब आपको पेमेंट करने की जरूरत है कॉन्ट्रैक्टर को। तो आप देखोगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा, डायमेंशंस हमारी नियरेस्ट 0.01 मीटर पे है। जो एरिया मेजर कर रहे हो आप नियरेस्ट 0.0 स्क्वायर मीटर में मेजर कर रहे हो, क्यूबिकल कंटेंट्स 0.01 क्यूबिक मीटर में मेजर कर रहे हो। दिस इज द लेवल ऑफ प्रेसिशन, कि जो मेजरमेंट्स आपने क्वांटिटीज की वो किस लेवल पे आप बुक करोगे मेजरमेंट बुक में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू IS 1200 पार्ट 1 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस नेसेसिटेट्स द सेपरेट मेजरमेंट ऑफ वर्क। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है कि आप इन वर्क्स को सेपरेटली मेजर करोगे अर्थवर्क जब आप कर रहे थे। ठीक है, तो कोड ये कहता है कि IS 1200 पार्ट 1 ये कहता है कि जो भी वर्क्स इन 4 कैटेगरीज में किए जा रहे हैं उनको आप सेपरेटली मेजर करो। में एक ही मेजरमेंट बुक में आपको करने की जरूरत नहीं, उसको आप सेपरेट मेजरमेंट करो। कि आप अगर काम करते वक्त आपका जो काम इन और अंडर वाटर हो रहा है उसमें जो काम होगा वो आप सेपरेटली मेजर करो। फाउल सिचुएशंस में जो वर्क कर रहे हो वो अलग मेजर करो। टाइडल कंडीशंस में जो आप वर्क कर रहे हो वो अलग मेजर करो। स्नोई कंडीशंस में जो आप मेजर कर रहे हो वो अलग करो। तो वर्क्स इन स्नोई कंडीशन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IS पर IS 1200 पार्ट 1 जो मटेरियल्स आप एक्सकवेट कर रहे हो, ठीक है, इट कैन बी अर्थ, इट कैन बी रॉक, इट कैन बी बोल्डर्स, इट कैन बी मड, इट कैन बी एनीथिंग विच इज बीइंग एक्सकवेटेड, जो आपके अर्थ स्ट्रेटा में आ रही है, तो उसको कोड कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो अगर हम क्लॉज 3 देखें क्लासिफिकेशन, तो यहां पर बोलता है कि जो मटेरियल्स हैं टू बी एक्सकवेटेड शैल बी ग्रुप्ड अंडर 6 कैटेगरीज। पहला है सॉफ्ट एंड लूज सॉइल, दूसरा है हार्ड या डेंस सॉइल, हार्ड सॉइल को डेंस सॉइल भी बोल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसको हम किससे खोद पा रहे हैं। जैसे सॉफ्ट लूज सॉइल है, ये हम ऑर्डिनरी एप्लीकेशन ऑफ फावड़े से खोद पा रहे हैं। डेंस सॉइल आपको जंपर्स और पिक्स की जरूरत है खुदाई करने के लिए। जो मड है, थर्ड कैटेगरी जो है वो मड की है, या मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर इन फ्लूइड और वीक सॉलिड स्टेट। फोर्थ कैटेगरी है कि सॉफ्ट रॉक आ गया, ठीक है। सॉफ्ट रॉक का मतलब ये हुआ या डिसइंटीग्रेटेड रॉक है जो पहले से ही स्प्लिटेड है और आराम से आप क्रोबार्स की हेल्प से उसको क्वेरी कर सकते हो। एग्जांपल में जैसे लेटराइट हो गया, हार्ड कॉन्ग्लोमरेट हो गया। तो ये रॉक्स आपको इनमें ब्लास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हॉट रॉक्स क्या है जिसमें आपको ब्लास्टिंग करने की जरूरत है, एक्सकवेशन आपको ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जनरली बोल्डर्स जिनका साइज मोर देन 300 mm होता है और
आपके जैसे पहाड़ में आप टनल बना रहे हो एंड हार्ड रॉक है, तो वहां पे आपको ब्लास्ट करना पड़ेगा। हार्ड रॉक्स, ऐसे हार्ड रॉक जो ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड, ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हार्ड रॉक जहां पे ब्लास्टिंग आपकी जरूरत है, ठीक है, वो एक कैटेगरी हो गई। हार्ड रॉक जहां पर ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड है, तो ये कैटेगरी वो कैटेगरी जहां पे ब्लास्टिंग की रिक्वायरमेंट है लेकिन आपकी ब्लास्टिंग परमिटेड नहीं है, तो आपको वहां पे कैसे करना पड़ेगा क्वेरी, आपको रॉक्स को चिजलिंग, वेजिंग या एनी अदर एग्रीड मेथड से करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली कितनी कैटेगरीज हो गई आपकी, ए से लेके एफ तक 6 कैटेगरीज हो गई। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एज पर IS 1200 पार्ट 1 क्राइटेरिया फॉर एन एक्सकवेशन टू बी क्लासिफाइड एज सरफेस एक्सकवेशन, ठीक है, सरफेस एक्सकवेशन डिफाइन कैटेगराइज करने के लिए IS 1200 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हम क्या क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। तो सरफेस एक्सकवेशन का मतलब ये है, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें कि आपकी जो विड्थ है, सपोज आप ये एक्सकवेशन कर रहे हैं तो ये विड्थ जो है आपकी, ये विड्थ आपकी एक्सीड करना चाहिए 1.5 मीटर से, ठीक है। तो अगर विड्थ आपकी 1.5 मीटर से एक्सीड कर रही है और जो प्लान एरिया है, प्लान एरिया का मतलब ये लेंथ इंटू विड्थ जो आप खुदाई कर रहे हो, ये विड्थ हो गई। अब मान लो यहां तक आपने एक्सकवेशन किया, तो यहां से लेके यहां तक जो आपकी लेंथ है, तो लेंथ इंटू विड्थ, दिस इज प्लान एरिया, L इंटू बी। तो प्लान एरिया आपका कितना हो गया, L इंटू बी। तो कोड कहता है कि ऐसा एक्सकवेशन जहां पे विड्थ 1.5 मीटर से ज्यादा हो, प्लान एरिया भी हमारा 10 स्क्वायर मीटर से एक्सीड कर रहा हो, ठीक है। और जो डेप्थ है इस एक्सकवेशन की, जो डेप्थ है, ये डेप्थ जो हमारी, ये डेप्थ हमारी 300 mm से कम होनी चाहिए, यानी 1 फीट से कम होनी चाहिए, यानी 0.3 मीटर से कम होनी चाहिए। तो 3 रिक्वायरमेंट हो गई, डेप्थ 300 mm से कम हो, प्लान एरिया 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो और विड्थ 1.5 मीटर से स्क्वायर से ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर मिनिमम हम विड्थ 1.5 ले लें तो लेंथ हमारी मिनिमम 6.67 होनी चाहिए और डेप्थ हमारी अगर 0.200 mm है, तो इस तरह के एक्सकवेशन को हम क्या कहेंगे, इट इज सरफेस एक्सकवेशन। और इस तरह के जो एक्सकवेशन है, कोड कहता है इनको आप सरफेस एक्सकवेशन डिफाइन करिए और इनकी जो मेजरमेंट है, आप क्यूबिक मीटर में अर्थवर्क को नहीं करेंगे। सरफेस एक्सकवेशन का जो अर्थवर्क है वो आपका स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सरफेस एक्सकवेशन हैज टू बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि आपको ध्यान रखना है। तो आप देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो ऑप्शन बी बनता है, जिसमें कहा गया है कि जो विड्थ है वो 300 mm से एक्सीड कर रही है, डेप्थ हमारी नहीं एक्सीड कर रही है, सॉरी डेप्थ एक्सीड कर रही 300 mm से, डेप्थ हमारी 1.5 मीटर से एक्सीड कर रही है। सॉरी, दिस इज नॉट ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, जिसमें विड्थ हमारी 1.5 मीटर से ज्यादा थी, डेप्थ 300 mm से एक्सीड नहीं कर रही थी, डेप्थ नॉट एक्सीडिंग 300 mm, और जो मिनिमम प्लान एरिया है वो 10 स्क्वायर मीटर था। तो ध्यान रखिए, विड्थ हमारी, विड्थ और प्लान एरिया जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 1.5 और 10 स्क्वायर मीटर का है, और डेप्थ जो है वो मैक्सिमम लिमिट जो है वो हमारी 300 है। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन इज 300 mm इन केस ऑफ सरफेस एक्सकवेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। तो आई होप दिस सीरीज विल बी हेल्पफुल। प्लीज कमेंट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।